राम राम। सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। ये कुंडली विश्लेषण के लिए आई है। इनका कहना है कि आप खुद ही बता दीजिए जो भी आपको लग रहा है कुंडली के अंदर। तो चलिए चलते हैं कुंडली विश्लेषण की तरफ। ये कन्या लगन की कुंडली है। 6 नंबर है यहाँ पर लगन में, और कन्या लगन की कुंडली है ये। जो लगन के लॉर्ड हैं वो बैठे हैं 11वें भाव में, जो कि एक मनोकामना पूर्ति का भी भाव है और हमारे प्रॉफिट का भी भाव है। और सारे गेन्स यहाँ से देखे जाते हैं, बड़े भाई बहन यहाँ से देखे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जाकर लगन लॉर्ड बैठ गया है। अब असेंडेंट की डिग्री देखिए, 16 डिग्री का असेंडेंट है, और बुध जो हैं वो 18 डिग्री के हैं। ठीक है। तो अच्छी खासी पोजीशन है इनकी, असेंडेंट की भी और लगन के लॉर्ड की भी। तो ये एक मतलब एजुकेशन भी इनकी अच्छी रही होगी निश्चित रूप से। लगन लॉर्ड बुध हैं, और ये मानसिक रूप से काफ़ी सुदृढ़ इंसान होंगे, और जो भी ये काम करते होंगे उसे बहुत अच्छे से करते होंगे। सोच समझ के, योजना बना के अपना काम करते होंगे, प्लानिंग करके काम करते होंगे। अब देखिए इनका जो संबंध बन रहा है 4 नंबर राशि का, जो कि इनकी मनोकामना पूर्ति के भाव में बैठी हुई है, लाभ भाव में बैठी हुई है। उसका संबंध चंद्रमा से बन रहा है, जो कि चौथे घर में चंद्रमा है। चंद्रमा यहाँ पर एक तरीके से बहुत अच्छा हो गया है। पहली बात तो वो बृहस्पति की राशि में जा बैठा है, 9वीं राशि में, 9 नंबर की राशि में। इनकी माँ जो होंगी वो एक धार्मिक महिला होंगी, पूजा पाठ में बहुत ध्यान रहता होगा उनका। और इनकी माँ की वजह से भी इन्हें गेन्स होते होंगे, प्रॉपर्टी से गेन्स होते होंगे, माँ से गेन्स होते होंगे, और माँ से इनके बहुत अच्छे संबंध होंगे। जहाँ तक है, माँ से इन्हें लाभ होता होगा, चाहे पैसों का हो, चाहे इमोशनली हो। कहीं भी, कहीं ना कहीं माँ से बहुत जुड़ाव होगा इनका। दूसरी बात, इनके धन भाव को देखते हैं। धन भाव इनका 7 नंबर की राशि बैठी है, जो कि तुला राशि है। तुला राशि के लॉर्ड जो हैं वो 9वें भाव में जाकर बैठे हैं। ठीक है। तो एक तो इनका जो लगन था, लगन लॉर्ड अच्छे हो गए, अच्छी जगह जाकर बैठ गए। हालांकि वो एक काम त्रिकोण भाव भी है जहाँ लगन लॉर्ड जाकर बैठे हैं, लेकिन फिर भी अगर लाभ की दृष्टि से देखा जाए, धन की दृष्टि से देखा जाए, तो वो एक अच्छे हो गए। और दूसरा, इनका ये धन से जुड़ गया 9वां भाव भी, और वीनस यहाँ के लॉर्ड होते हैं, जो कि यहाँ दूसरे घर में उन्हीं का है, वीनस का, और वो अपनी ही राशि में बैठे हैं। यहाँ पर भी 9वें घर में भी अपनी ही राशि में बैठे हैं। और देखिए यहाँ बहुत अच्छा हो गया इनका, तीनों का जो एक लिंक बन गया, 9वें भाव का, दूसरे भाव का, और 11वें भाव का, और चौथे भाव का। इन चारों का जो लिंक बना है वो इन्हें अच्छी आर्थिक स्थिति देगा। और इसके बाद देखते हैं इनके खर्चे भी देख लेते हैं। जब आय देखी है तो खर्चे भी देख लेते हैं। इनके खर्चों का भाव है 12वां भाव। 12वें भाव में 5 नंबर राशि बैठी हुई है, राहु बैठे हुए हैं उसके अंदर। तो जो राहु हैं, भाई देखो खर्चे तो कराएंगे वो। जब 12वें भाव में राहु बैठते हैं तो एक तो रात को नींद नहीं आती है, एक खर्चे बहुत होते हैं। दूसरी बात यह है कि इनके जो खर्चों के भाव है, खर्चों का, वहाँ पर जो राशि बैठी है 5 नंबर की, यानी कि सिंह राशि बैठी है। सिंह राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो सूर्य होते हैं। सूर्य बैठे हैं 10वें भाव में, 10वें भाव से संपर्क बना लिया। जो खर्चे इनके होते होंगे, मोस्टली होते होंगे इनके खर्चे अपने काम के ऊपर, मतलब कर्म भाव से संबंध हो गया ना। तो जो ये बिजनेस कर रहे हैं या फिर जो भी ये कर्म कर रहे हैं उसमें इनके खर्चे होते होंगे। इसका संबंध 10वें भाव का बन गया 8वें भाव से, जहाँ की शनि बैठे हैं मंगल की राशि में। मंगल खुद 10वें भाव में जाके बैठे हैं, यानी कि 8वें और 12वें भाव का संबंध जाकर 10वें से बन गया। तो इनका काम कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जो ये खुलकर बता नहीं सकते होंगे, छुपाने वाला काम। मतलब कि हर किसी के सामने, जैसे कि मैंने भी इन्हें बाद में पूछा कि आप काम क्या करते हैं, तो इन्होंने मुझे बताया नहीं।
तो इनका काम कुछ ना कुछ ऐसा होगा जैसे कि जो ये सबके सामने बता नहीं सकते, या फिर जैसे उन कामों पर प्रतिबंध होते हैं, खुलकर नहीं कर सकते बिना लाइसेंस के, तो ये काम करते होंगे। अब देखिए, कहीं न कहीं इनका मैन्युफैक्चरिंग का काम भी हो सकता है। शनि जो है वो 8वें घर में बैठा है, तो ये इनका कोई मैन्युफैक्चर यूनिट होगा कहीं न कहीं, जो कि ये बनाते होंगे अपना खुद और बेचते होंगे। इस काम में इनके भाई और पिता दोनों इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि सूर्य मंगल दोनों बैठे हैं वहाँ पर दशम भाव में। ठीक है, और बुध की राशि में बैठे हैं, यहाँ से इन्हें गेन्स हो रहे हैं। तो कुंडली सब दिखा रही है, ये बताएं या ना बताएं। ठीक है, और शनि राहु की युति क्या काम करवाती है, आमने सामने दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी दिख रहा है। कोई बात नहीं, चलिए आप देखते हैं इनके छठे घर को। छठा घर में देखो, यहाँ पर भी इनका लिंक 8वें से बन रहा है, यानी कि जो तीनों भाव हैं, छठा, आठवां, बारहवां, वो सब इनके काम से लिंक कर रहे हैं। क्योंकि छठे का लिंक हो गया 8वें से, 8वें का लिंक हो गया 10वें से, तो इनका जो काम है वो ऐसे ही है। और खर्चे इनके कहाँ कहाँ होते होंगे, खर्चे इनके होते होंगे अपने काम पर होते होंगे। और देखिए 12 नंबर की राशि जो कि कालपुरुष की कुंडली में है, खर्चे की राशि, तो वो कहीं ना कहीं खर्चे जो होते होंगे, और इन्वेस्टमेंट भी, खर्चे और इन्वेस्टमेंट दोनों इनके 7वें घर से हो रहे हैं, यानी कि डे टू डे लाइफ पर हो रहे हैं। जुपिटर बैठे हैं तो खुद पर हो रहे हैं, ये पार्टनर का भी घर है तो पार्टनर पर हो रहे हैं। तो ये खर्चे इस तरीके से मैनेज हो रहे हैं इनके। इन्होंने यही बताया कि इनके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो दिख रहा है वो कुंडली के अंदर खर्चे ज़्यादा हैं। हालांकि इनकम भी बहुत अच्छी है, इनकम उसे कवर कर लेगी, खर्चे ऐसा नहीं है कि खर्चे हो नहीं पाएंगे। और 11वें भाव में केतु बैठे हैं, सॉरी, 11वीं राशि में केतु बैठे हैं छठे घर में, तो कहीं ना कहीं जो इनके शत्रु होंगे इन्हें परेशान करते होंगे, लेकिन फिर भी ये उन्हें कवर कर लेते होंगे। ऐसी कोई विशेष परेशानी नहीं आएगी, नहीं। छठे भाव में केतु अच्छे माने जाते हैं, और ये एक पूजा पाठ की तरफ भी ध्यान रखते हैं इंसान का, तो कहीं ना कहीं अच्छे माने जाते हैं यहाँ पर। और तो कुछ मुझे विशेष नहीं लग रहा इस कुंडली में। तो देखिए एक चीज़ और है, ये जो मंगल बैठे हैं दशम भाव में, ये इनकी एक राशि जो है 8 नंबर की, वो जाकर बैठ गई है तीसरे भाव में। तो कहीं ना कहीं इनके कम्युनिकेशन स्किल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी वैसे 8 नंबर को देखो, दशम भाव से भी संपर्क बन गया, और 8वें घर और 8वां भाव, ठीक है, 8वां घर और 8वीं राशि एक तरीके से एक ही चीज़ डिनोट कर रही है। इनकी हर चीज़ ये बता रही है कुंडली के अंदर, बहुत अच्छे से बता रही है कि इनका काम कोई ऐसा है जिसे सबके सामने बताया नहीं जा सकता, हर किसी के सामने। और इनके काम करने वालों की संख्या भी इनके नीचे ज़्यादा होगी। कहीं ना कहीं इनके वर्कर्स कोई फैक्ट्री टाइप होगी, और ये वर्कर्स भी काम करते होंगे इनकी कुंडली में। चलिए, नमस्कार।